किया है, अल्फा पार्टिकल को ना गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया है बस। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, यस सर। अभी देखते हैं आगे क्या चाहता है ये। What is the distance between alpha particle and the gold nucleus during the collision? Okay, fine. Listen, ठीक है ठीक है ठीक है। During collision, the kinetic energy of alpha particle just ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। The what is the distance between alpha particle and gold nucleus during the collision? देखो यार, एक चीज बोल रहा है जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, that will become equal to the electrostatic potential energy between them. Correct? Correct? यस सर। Now understand यस सर। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। सर एक्चुअली इस वाले फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा क्योंकि दो अरे नहीं हो वेरिएबल्स पाएगा लेफ्ट आउट एक्चुअली। रहेंगे। मैं बताता हूँ क्या होगा इसमें। इसने इस वाले फॉर्मूले के अंदर ना, 1 सेकेंड सॉरी, हाँ, इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये अल्फा पार्टिकल और गोल्ड को चिपका दिया होगा, हाँ सर। और इसका रेडियस निकाल लिया, इसका रेडियस निकाल लिया, दोनों का रेडियस निकाल लिया। गेटिंग इट? हाँ सर। 1 सेकेंड, अल्फा पार्टिकल का रेडियस कितना हो जाएगा? आर ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर इंटू ए की पावर 1/4। करेक्ट? 1/3 प्लस 1.4 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। इसका मास नंबर कितना है गोल्ड का? 197 रेज़ टू पावर 1/3। गेटिंग इट? तो जब दोनों कोलाइड कर रहे होंगे ना, तो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल और गोल्ड क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस रेडियस ऑफ गोल्ड। यस और नो? यस यस सर। सर। बहुत वाहियात क्वेश्चन है यार, ऐसा कभी होता है क्या? एनीवेज, 4 रेज़ टू पावर 1/3 1.59 प्लस 5.82। एग्रीड? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो आएगा, ठीक है, और वो आंसर यहाँ पे आएगा। आंसर क्या सर ए आएगा? ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। ए फॉर एप्पल। डन? यस सर। यस सर। उसके बाद 30th, सर अब रेडियस आ गई तो वेलोसिटी निकल जाएगी उस फॉर्मूले से। हाँ वही करना पड़ेगा। अब चाहता क्या है? द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी अप्रोक्सीमेटली एज ब्ला ब्ला। अरे ये तो वही आ गया यार, पढ़ लिया ना इसको, कितनी बार पढ़ोगे। आगे चलो। What should be the minimum velocity of alpha particle to strike the nucleus of this thing? अरे यार, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करवा दिया ना। हाफ m alpha v square should be equal to potential energy. करेक्ट? कहो यस हाँ। सर। हाँ, तो हाफ इंटू एम अल्फा मतलब 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा होगा, करेक्ट, इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एग्रीड? आर यस अभी सर। हमने निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है अपने को 9 × 10⁹, Q1 Q2 भी पता है, तो आंसर आ जाएगा ना। यस सर। और इसमें सिर्फ 10⁻⁴ से खेलना है। उप्स, इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ 10⁻⁴ देखना था कितना आया कितना आया, नहीं आएगा। और एक्चुअली ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर डी होगा। हाँ सर डी है। इतना कम वेलोसिटी हो नहीं सकता, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा जा नहीं सकता, यही आंसर आएगा। डन? सर इस क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है, समझ अब तो वो नहीं समझा सर। बेटा गड़बड़ी ये है कि हमने ना कोलिजन के वक्त कोई सेपरेशन लिया नहीं। हम लोगों ने क्या किया, मतलब डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस को कोलाइड कर दिया, और ये ऐड कर दिया इसने। डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच। गेटिंग इट? अच्छा
ठीक है सर। ये गड़बड़ी है इसके अंदर। एंड श्रेयांश, यस सर। बेटा जब तू क्वेश्चन पूछता है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आया कर, ठीक है? यस सर। हाँ। कहाँ है हम लोग? क्वेश्चन नंबर 32। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। पता मैं आज ही किसी ने डाउट पूछा था मुझसे। इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब आ जाता है, पता है? गाइस, हेलो, चेक 1 2 3। Yes, sir. Listen, n value 1 2 3 4 as it is लेनी है, correct? Yes, sir. वेरी गुड। L वैल्यू किसी भी n वैल्यू के लिए 1 से लेके n+1 तक है, करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड। तो मतलब एक बात बताओ, पहले शेल में अगर n इज इक्वल टू 1 लिया तो जो L की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 and 2, करेक्ट? Yes, sir. n अगर 2 लिया तो L की वैल्यू आएगी 1 2 3, करेक्ट? यस सर। अगर n इज इक्वल टू 3 लिया तो ये आएगा 1 2 3 4, करेक्ट? हाँ। मतलब पहले शेल में मेरे पास 1a है और 1b है। L1 बोला a और L2 बोला है b, तो a सब शेल b सब शेल, गेटिंग इट? और n1 है तो 1a 1b, इसमें आ जाएगा 2a 2b 2c, एग्रीड? ये Yes, सब sir. एक शेल के अंदर। ये आ जाएगा 3a 3b 3c 3d। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. गेटिंग इट? और अगर n क्या नाम है तुम्हारा 4 है तो आ जाएगा तुम्हारा 4a 4b 4c 4d 4e, एग्रीड? Yes, sir. अच्छा, अब सुनो, m की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू बोल रहा है L/2 से -L/2 से +L/2, एग्रीड? इंटीग्रल वैल्यूज लेना है, कह दो हाँ। हाँ। हाँ, अगर L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 4 है, इससे ज्यादा नहीं काम आएगी, ठीक है? तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -½ +½ एग्रीड? बिकॉज इंटीग्रल वैल्यू है तो मतलब मुझे एक ऐड करना पड़ेगा बार बार, तो -½ पे एक ऐड करोगे तो +½ आएगा, करेक्ट? तो कह रहा है -L/2 से +L/2 ले लो। अच्छा, अब L/2 कितना आएगा इसके अंदर? 1 ना, तो -1 पे फिर 1 ऐड करो तो 0 भी आएगा, 0 पे 1 ऐड करो तो 1 आ जाएगा। तो -L/2 से +L/2 कितनी वैल्यूज आई? गाइस, इंटीजर वैल्यू पता है ना? इंटीग्रल वैल्यू x, फिर x+1, फिर x+2, फिर x+3, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐड करते रहते हो, करेक्ट? मैं भी वही कर रहा हूँ। -3/2 एक ऐड करो क्या आएगा? Sir, -1/2 फिर एक ऐड करो क्या आएगा? +1/2 फिर एक और ऐड करो, 3/2. कहाँ तक ही करना है? अरे लाल पीलो हरे नीलो, ये Sir, 4 में -2 -1 0 1 2. -2 -1 0 1 2, करेक्ट? Yes, sir. मतलब देखा जाए, जो सबशेल है A, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3. तो 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, और C वाले में कितने हैं? 4, और L4 में कितने हैं? 5। तो 2 ऑर्बिटल इधर है, 3 इधर है, 4 ऑर्बिटल इधर है, 5 ऑर्बिटल इधर है। गेटिंग माय पॉइंट? से यस। Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। फाइन, अब जब इतना समझ में आ गया तुमको, ऑब्बो प्रिंसिपल पता है? n+L वैल्यू पे डिपेंड करता हाँ। है ना? कह दो हाँ।
Yes, sir. Yes, sir. Okay, now listen. ऑबो प्रिंसिपल की बात करते हैं। एक मिनट, हाँ, गिव मी अ मिनट। या ऑबो प्रिंसिपल में n+l वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो 1a 2a 3 सॉरी 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d बस बहुत हो गया यार, ठीक है। इसका n+l वैल्यू कितना है? 2, sir. 2, 2। तो 1a पहले, इसका n+l वैल्यू कितना है? 3, 3. इसका n+l वैल्यू कितना है? 3. 3। अच्छा, 3 और 3 सेम है, तो जिसका कम n होता है वो पहले आता है। Yes, sir. हाँ, तो ये सही है। 3। इसका कितना है? 4. 4, 4। इसका कितना है? 5, 5। इसका कितना है? 4. हाँ, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है। जब दोनों का सेम होता है तो क्या देखा जाता है? Sir, 2B के बाद 3A आएगा. 3 आएगा, 3a के बाद 2c आएगा, 2. फिर 3b आएगा। एग्री? Yes. अच्छा, इतना ही करते हैं ना, क्योंकि इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अच्छा, एक होता है, जब मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग में कौन सा सबशेल आ रहा है? A आ रहा है, sir. तो ए से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा, हाँ. Yes, sir. फिर दूसरा पीरियड 2a से स्टार्ट होगा, हाँ. Yes, sir. दूसरा पीरियड 3a से स्टार्ट होगा। Yes. हाँ, sir. तो दूसरे पीरियड में सिर्फ 2a और 2b होंगे, Yes, sir. थर्ड पीरियड में आएंगे, राइट? Yes, sir. इसमें 2a 2b में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 है, sir. टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 4, sir. पिन चार। क्वांटम नंबर 4 दे रखा है, तो इंटू 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 20. अगर टोटल 20 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कितने एलिमेंट्स आ गए? जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उतने एलिमेंट्स आते हैं उस पीरियड में, हाँ. है ना? है ना? हाँ, sir. हाँ, तो कितने Yes, sir. एलिमेंट्स आएंगे? 20। करेक्ट? करेक्ट। Yes, sir. इतना समझ में आया? Yes, sir. तब था क्या? देखा Sir, जाए tough नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग था, sir. क्या? Sir, tough नहीं था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, sir. हाँ, सर मैंने एक्चुअली गलती से वो -12 और जब हाफ था तब भी मैंने 0 ले लिया था, तो गलत हो गया. हाँ सर. सर उसके कारण 3 अलग आंसर आ गया फिर हाँ, दिमाग वही मतलब Okay. फिर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो, तो छोड़ दिया. समझ गया मैं। इसके बाद वाला कौन सा है? सर उसी के ऊपर 2 सब पार्ट और है, सर. उसी के ऊपर? सर आप क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका? हाँ हाँ, क्वेश्चन डाउट में जो था। आई Sir, गेस उससे हो जाएगा ना, 38 तो sir. कर लोगे ना? हाँ हाँ सर. हाँ, अब हो जाएगा ना 38? नहीं, 38 एंड 40। रुको, आई गेस इसे हटाऊं। हाँ सर. यस. वेरी गुड। नो 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 नो। गाइस, मैं अपना फोन का डेटा यूज कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कुछ ट्रबल हो बीच में, ठीक है? आज हाँ थोड़ा सर. मैनेज कर लेना, ठीक है? ओके सर. या आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग राइट नाउ, तो ये इशू है थोड़ा सा। 38। स्पेसिफिक हीट, ये तुम्हारा बोनस है। इससे गामा आता है CP/CV, जिससे एटॉमिसिटी पता लगती,
एटॉमिसिटी से ये पता लगता है कितने एटम है एक पर्टिकुलर गैस के अंदर, एक गैस के अंदर कितने एटम है। जैसे O2 के अंदर 2 एटॉमिसिटी है, N2 के अंदर 2 है, NO मतलब O3 के अंदर 3 एटॉमिसिटी है। तो ये गामा की वैल्यू मुझे एटॉमिसिटी बताती, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये कर सकता था PV इक्वल टू NRT करके मॉलिक्यूलर वेट निकालता, मॉलिक्यूलर वेट सर वो 42 आया था। एटॉमिसिटी से डिवाइड करता, ठीक है। CP बाय CV कितना आएगा? 440 बाय 315 कितना आएगा अप्रॉक्स? 5 से डिवाइड करना जरा। एक काम करो, 330 कर दो, 4 बाय 3 मतलब 1.33, 1.33 मतलब ये तुम्हारा गिव मी अ मिनट, व्हाट द हेल, ट्राइएटॉमिक है, इट इज ट्राइएटॉमिक। और तुम्हारा कितना आया था? सर मॉलिक्यूलर वेट 42 आया था सर। अगर 42 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा? सर 14। 14 आएगा सर। हाँ, है ही नहीं इसमें। सर बट ये कराया थोड़ा ना एटॉमिसिटी का, नहीं CP नहीं बाय CV। करवाया, बट स्टिल मतलब दे रखा है ना। क्या उस- किया अभी यार? अरे सर बट आता ही नहीं तो हम उसे यूज कैसे करेंगे? नहीं अरे लाल, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ तुम करो, मैं तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ उसे। अच्छा सर, हमें ये पढ़ाया नहीं है ना? नहीं, सर बट मॉलिक्यूलर वेट 42 आया तो फिर वही तो होना चाहिए था ना, मतलब। हाँ अरे सर, वो डिपेंड करता है ना, एटॉमिक मास पूछा बेटा, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा। हाँ सर बट उससे भी आंसर थोड़ा ना 20 आंसर की में 21 दिया, वो तो है ही नहीं आंसर। हाँ तो एटॉमिसिटी 2 ले रखा है इसके अंदर, छोड़ो, गलत ले रखा है। बोनस मिला होगा इसको, 5 मार्क्स मिले होंगे तुमको एक्स्ट्रा। हाँ सर मुझे तो नहीं मिला, अभी देखता मिले हूँ। होंगे यार, ऐसे मत करो यार, तुम मिले होंगे। सर, अभी तक तो हमें भी नहीं मिले। हमें डाउट सेशन नहीं बेटा, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ 38 हो गया, 40 करे 40। Yes, sir. Consider a diagram given below about Maxwell distribution of speed at two temperatures T1 and T2. बेटा तुम्हें पता है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोअर एनर्जी क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है? सर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। और सिर्फ हायर वेलोसिटी बढ़ता है, इंटरमीडिएट भी कम होता है, करेक्ट? हाँ सर। तो अगर एक वेलोसिटी लोअर ए है, तो अगर ये कम है और ये ज्यादा है, तो जो T2 वाला है वो T1 से क्या है? ग्रेटर है सर। खत्म हो गई ना बात, हाँ सर। खत्म हो जाता है ना इसमें क्वेश्चन। सर, ये ऐसा एक क्वेश्चन था जिसको देख के अच्छा लगा, मतलब शिट यार, तुम्हें शर्म नहीं आती है, बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। सर डायरेक्टली थियरी का मतलब वन लाइनर वाला क्वेश्चन था। वो ऐसे हो जाते हैं, 5 सेकंड लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको नहीं आता है इसके अंदर, बदतमीज लोग, सब Sir, सिंपल है। sir, हाँ सर आप 39 भी बता दो ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये ग्राफ इंटरप्रेट कैसे करना है ढंग से। ओके, 1 सेकेंड, 39। अब इसमें क्या है? यस सर, ये और 42 पार्टर। अरे बेटा एक चीज बताओ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब हमने किया था, याद है? हमने क्या किया था कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है छोटा वाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस टाइप से बढ़ता है, करेक्ट? यस सर। तो पहले जो ये लोअर वेलोसिटी ले लो, ये इंटरमीडिएट ले लो और ये हायर वेलोसिटी ले लो। हायर वेलोसिटी का जो फ्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, पहले ये था, अब बढ़ गया है ना। सेम वेलोसिटी का पहले फ्रैक्शन इतना यस था, सर। सेम वेलोसिटी का फ्रैक्शन इतना हो गया, ठीक है। अब इंटरमीडिएट वेलोसिटी का फ्रैक्शन पहले ज्यादा था, अब फ्रैक्शन कम हो गया, करेक्ट? यस सर। लोअर वेलोसिटी का पहले फ्रैक्शन ज्यादा था, अब कम हो गया। तो लोअर वेलोसिटी का फ्रैक्शन कम हो रहा है और इंटरमीडिएट वेलोसिटी का फ्रैक्शन कम हो रहा है। हायर वेलोसिटी का फ्रैक्शन क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है। एग्रीड? बढ़ रहा है। हाँ, यस सर। पॉइंट। बस अब काम खत्म। अब देख लो T1 T2 ABCD रिप्रेजेंट A B C D, ये पूरा एरिया है, ठीक है। एरिया अंडर दिस कर्व, ये नेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जिसका वेलोसिटी A या A से ज्यादा होगा, B और B से कम होगा। गेटिंग इट? यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन A एंड B होगा। नंबर ओके ऑफ सर। मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड लेस देन Z, बाप लेस देन Z तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। गेटिंग इट? यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग RMS, बाप RMS तो ये है आगे इससे। मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड, बाप C और D तो स्पीड है ही नहीं। ओके सर, गॉट इट। Okay, guys, Arna is saying 42 and 43 also, ठीक है। Okay. Under a given condition, it is found that two gases separates. One second. Two separate gases effuse out of two separate containers in such a way that they follow this equation. dN by dt is equal to K1. One second. K1n and dN by dt is equal to K2n. ठीक है, बहुत बढ़िया, I'm so proud of them। ठीक है, K1 और K2 का वैल्यू दे रखा है, बहुत बढ़िया, I'm very happy about them। So which of the following may represent the fraction of molecules present after the interval for gas 1? कौन सा इंटरवल भाई? अच्छा, 1 सेकेंड यार, एक बात बताओ, फ्रैक्शन, चलो ठीक है। आरना एक बात बताओ, dN by n माइन इज इक्वल टू माइनस K1 dt लिख सकते हैं बेटा? यहाँ तो अगर इंटीग्रेट किया जाए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n0 ले लो, एट टाइम t इज इक्वल टू t पे नंबर ऑफ बचे हुए मॉलिक्यूल्स nt ले लो। कोई डाउट? तो ये हो जाएगा ln n0 ln n, dn by n का इंटीग्रेशन ln n n0 nt n at that time t is equal to minus K1 t। Agreed? अगर तुम इसको वेरिएबल्स डालोगे तो आई विल बी गेटिंग ln n0 माइनस ln n इज इक्वल टू K1 t। माइनस ले गया मैं इधर, तो ln कॉमन ले लो तो ln n0 बाय n इज इक्वल टू K1 t। ये 1 सेकेंड सर एंटी बाय नॉट होगा ना? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंड देखो यार, नंबर ऑफ इनिशियल मॉलिक्यूल्स थे n0, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचे इज n, तो इसका उल्टा फ्रैक्शन हो गया। सो ln 1 by f लिख सकते हैं इज इक्वल टू K1 t, बिकॉज इतने मॉलिक्यूल्स बचे एट टाइम t, इतने मॉलिक्यूल्स इनिशियली थे, तो जितने मॉलिक्यूल्स बचे डिवाइड बाय इनिशियल मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बचेगा। लिख सकते हैं? क्या तो हाँ सर। तो एक बात बताओ, ln f K1 कितना है? K1 इतना आ गया 6.93 बाय दिस थिंग। ओके, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। पहले फ्रैक्शन 1 था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, चलो ठीक है। टाइम 100 सेकेंड पे, अगर टाइम 100 सेकेंड की बात करते हैं तो ln 100 सेकेंड में कितना फ्रैक्शन आता? तो 1 बाय f is equal to 6.93 into 10 raised to power minus 3, t is 100। guys एक बात बताओ कितना आएगा ये? 100 गया 0.693, 0.693 is ln 2,
तो 1/f इज इक्वल टू 1/2, तो फ्रैक्शन जो आएगा दैट विल बी give me a minute minus k1n n dn ln n naught minus n naught by n is equal to k1t, बहुत बढ़िया। n naught by जितना बचा k1t बचा इतना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम 1/f ln2, हाँ ln2 आएगा ना, तो ln2 मतलब 2, तो फ्रैक्शन विल बिकम हाफ। 100 सेकेंड के बाद फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा, मतलब आंसर कौन सा वैलिड है? 100 सी सेकेंड में वाला। फ्रैक्शन हाफ होगा, 200 सेकेंड के अंदर यही चीज स्क्वायर सर 1/4 हो जाएगा। 1/4 ये आएगा। ये तो बेटा मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, ये तो तुम्हारा इंटीग्रेशन चेक कर रहा है और कोई चेक नहीं कर रहा है, इसमें कोई रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। It just want you सर to बट अभी हमें ln की वैल्यूज ऐसे नहीं बताई हुई ना। देखो यार, ये थोड़ा लोचे वाला काम है, बताना चाहिए था। ln 2.693 होता है, गेटिंग इट? यस बताना चाहिए था। आई गेस अब 43 भी कर लोगे आरना? See, it doesn't have anything to do with Graham's law of diffusion. Getting it? कुछ भी मतलब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन और मैथमेटिक्स की स्किल्स पे है। Give me a minute. Kushi, I'm just downloading that paper. Then we will solve that question also. ठीक है? सर ओवरऑल केमिस्ट्री का लेवल कैसा था सर? अरे यार, there was 2 or 3 questions which was supposed to be it should not be there, right? The thing is, it was not conceptual, it is like mathematics oriented. And by the way, other things like I like the question like Abba principle wala stuff. No, I Yes sir. actually liked it. Kushi, which question was there? Can you please write it again? So 59, 65 or 77. Okay, 59, 65 and 59, 77. 65 and 77. Agree? Chalo. Yes. Question level was okay, not that great. Peaceful. 59. Where is 59? Where is 59? Yeah, there is 59. तो मुझे इसमें सिर्फ यही डाउट था कि वो जो रेट रहता है वो 1/2 √2 होना चाहिए ना? One second, there's a constant beta. That is constant, no? And this is proportionality. ओके सर, तो वो नहीं कहना है। अरे one second.
rate is equal to P into A divided by under root of 2 pi m 2 pi r T into m naught. ये था? यस सर, हाँ एक्चुअली तो सिर्फ वही डाउट था मुझे। अरे बेटा जब डिवाइड करोगे तो पूरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कट जाएगा ना, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हाँ सर, समझ गया ना? हाँ सर, वो BCD हो जाएगा तो। हाँ okay, and what about after this, like what question? 65. हाँ सर, हाँ बेटा बता खुशी, इसमें क्या डाउट है? आने दे पहले। एट द सेम तो टेम्परेचर, मेरे हिसाब से हाँ, इसके अंदर P होना चाहिए, बट इसमें 0 आ रहा है। at the same temperature HCl gas and ammonia gas are present in two vessels of the same volume at a pressure P atmosphere each. When one jar is inverted over the another jar so that the two will mix after some time, the pressure in the vessel become सर P होना चाहिए ना? P होगा, because कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब वॉल्यूम भी डबल कर दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना। हाँ सर, वही। हाँ तो P आएगा, तुम्हारा P आ रहा है? ओके सर। हाँ सर, मुझे P मैंने लिखा था P बट गलत दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सही है वो। 71 77 77 सॉरी। तो उसमें भी ऐसा ही डाउट था। हाँ देखते हैं आने दे। Which of the following transitions are not allowed in the normal electronic emission spectrum of an atom? देखो delta L cannot be 0। exactly. हाँ, इसमें भी उसमें थर्ड वाला ऑप्शन दिया। सर 1 ही होना चाहिए ना? ये भी होना चाहिए। ये क्या है? सर एमिशन है। और ये क्या है? एब्जॉर्प्शन सर। हाँ ओके, हाँ गेटिंग इट? ये दोनों आने चाहिए। सर मल्टीपल चॉइस था, सिंगल करेक्ट था? सिंगल था। सर तो फिर इसमें कैसे, मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट है ना? तो थर्ड ही आएगा, कुछ थर्ड ही आम आएगा। आदमी पार्टी पता क्या करती है? क्या करती है? छोड़ो, अब नहीं पता तो फिर क्या फायदा बताने का। सब बता दो ना सर, सीखने के लिए तो बैठे हैं हम लोग। धरने पे बैठ जाना, धरने पे। हमको इंसाफ चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। I'll tell that answer, ठीक है? I'll make sure that this should be corrected, ठीक है? चले आगे गाइस, आगे चले। यस सर। ओके ओके ओके, so now our focus will go to this question, this so beautiful question now. This question I like a lot. टन आ गया? हाँ सर। दिख रहा है तुमको? यस सर। तुम सब बच्चों को दिख रहा है? यस सर। यस। ओके, क्वेश्चन पार्ट ए। For God's sake, plot psi square and 4 pi r square psi square
graph. For this beloved orbital B. एक मिनट, हाँ एक मिनट, गिव मी अ मिनट. जिंदगी कैसी है पहेली, आए कहीं ये हंसाए कभी न रुलाए. ओके, फिर इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. प्लीज आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल. Please find out the radial nodes. Now, I dare you to find out the radius at which the probability of finding an electron is maximum. Enjoy and start solving. चलो, जल्दी, and give me a minute. गाइस, आवाज आ रही है? हाँ सर. Yes. अरे कुछ पूछा था क्या? किसी को कोई डाउट? सर मैक्सिमम निकालने के लिए क्या उसे डायरेक्टली 0 कर देना रहता है? बिल्कुल नहीं, डिफरेंशिएट करना पड़ता है. अरे सर बट वो बहुत लंबा हो जाता है. हो तो हो गया ना बेटा. ओके,
सर डिफरेंशिएट करना है सर। से सुनो भी, प्लॉट साई का जो प्लॉट होगा, पहले तो बता कौन सा कर्व है ये, कौन सा सर ऑर्बिटल? 2s है 2s। 2s है। एक सबको 2s आया ये। हाँ सर। हाँ ओके, साई आर का ग्राफ फॉर रेडियस वी हैव टू प्लॉट, राइट? जो एस का ग्राफ होता है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है अगर साई आर की बात करो तो? सर सर ऊपर से। ऊपर से। ऊपर से, and it goes by one radial node and it goes to 0 at infinity, and this is the radial node where amplitude changes from positive to negative. Agreed? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसका साई स्क्वायर निकालूं तो सर वो नेगेटिव वाला पार्ट बस ऊपर है। नेगेटिव वाला पार्ट है बस वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा आएगा, and that is again a radial node, right? And Yes. but अगर मैं 4 pi r square psi r square की बात करूं, सर ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। सर शुरू हाँ होगा। करेक्ट, 4 pi r square psi r square will start from origin, right? और सर इसमें जो सेकंड वाली हाइट होगी वो ज्यादा होगी पहले वाले से। करेक्ट करेक्ट, ऐसा आएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी भी कर्व का स्लोप निकालते हो, अगर इसका मैं स्लोप निकालूं dp/dr, इसको 0 पुट करूं तो मुझे मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा। एग्रीड? यस सर। तो स्लोप क्या होगा? एक तो यहाँ पे आएगा स्लोप बिकॉज मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है, मतलब इंफिनिटी पे जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। तो ये जो डिफरेंशिएशन अगर मैं 0 पुट करूंगा तो एक्चुअली मुझे कितनी वैल्यूज आएंगी? 5 आएंगी सर। तो 3 मिनिमा और 2 मैक्सिमम। एग्रीड? क्या ये रेडियल नोड है क्या 0 पे? नहीं सर। क्या इनफाइनाइट पे रेडियल नोड काउंट करते हैं क्या? नहीं सर। तो यही वाला रेडियल नोड है ना? हाँ सर। अगर रेडियल नोड निकालना है तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सारे ही सेम है। हाँ सर। अगर रेडियल नोड निकालूंगा तो साई की वैल्यू रेडियल नोड पे कितनी है? 0 है सर। तो shall I say that psi r should be, sorry, psi r is equal to 0 and the radial part, what radius value whatever I'll get will be the radial node? हाँ सर। तो सर 2a0/z आ जाएगा। इसको 0 पुट करोगे तो कांस्टेंट है, राइट? हाँ सर। 2 minus zr by a0 becomes equal to 0, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, e की पावर minus zr by a0 to a0 is equal to 0। एक बात बताओ, इसमें तो आ गया r is equal to 2a0 by z if I'm not wrong। सही है सर। तो मतलब 2a0 by z, 2a0 by z and 2a0 by z, तो ये जो डिस्टेंस आया मेरे पास वो कितना आया? 2a0 by z। हाँ सर। 2a0 by z, 2a0 by z। कोई डाउट इसके अंदर? नो डाउट सर। ये वाली टर्म 0 कब होगी? जब r की पावर, r की वैल्यू इंफिनिटी होगी। हाँ सर, और इसे हम रेडियल नोट कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। माइनस इंफिनिटी 0 होता है, राइट? तो किसी भी चीज का वैल्यू माइनस इंफिनिटी 0 होता है। एग्री? यस सर। तो 0 r कहाँ पे आएगा? इंफिनिटी। सही है ना? ये कर्व यहाँ पे 0 आ रहा है और इनफाइनाइट पे 0 जा रहा है। कोई डाउट? नो सर। तो मेरे पास रेडियल नोड आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। मुझे मैक्सिमा चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, जब मैक्सिमा चाहिए तो 4 pi r square psi r square is a better function और psi r square is a better function? सर 4 pi r square psi r square। 4 pi r square psi r square। एग्रीड? Yes, sir. सबको ये लग रहा है 4 pi r square psi r square? गाइस यस सर। है ना? अब मेरी बात सुनो, अगर सबको ये लग रहा है 4 pi r square, हाँ वैसे ये बताओ पॉइंट देखना है कि रेडियस? पूरा रेडियस देखना है। सर रेडियस देखना है। तो 4 pi r square psi r square, तो मुझे पता है जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा ना मेरे पास, दैट इज 4 pi r square psi r square आएगा। कोई डाउट? तो 4 pi r square psi r का होल स्क्वायर विल बिकम 1 by 32 pi z by a0 का होल क्यूब।
2 minus ZR by A naught का क्यूब सॉरी स्क्वायर e की पावर माइनस ZR बाय 2A naught। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? सर माइनस जेड आर बाई ए नॉट ही होगी ना? A naught आएगा ना? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? ओह 1 सेकेंड, A naught आएगा, स्क्वायर किया ना? हाँ गाइस, इतना आ गया? हाँ सर। अब एक बार बताओ, ये कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसको मैं एक के लिख लूं, के आर स्क्वायर 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट होल स्क्वायर e की पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फंक्शन। है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा एक बार बताओ, मुझे क्या करना है फाइनली? मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके इसको जीरो पुट करना है, करेक्ट? अरे हाँ, हाँ अगर मुझे जीरो पुट करना है तो के जो कांस्टेंट है ये तो अपने आप जीरो हो जाना है ना, तो मैं इसको लूं या ना लूं कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। तो एक काम करते हैं ना, फॉर आर सिंप्लिसिटी, आर पीस ऑफ माइंड, मैं इसको आर स्क्वायर 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट होल स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत? अब मुझे dp बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो dp बाई डी आर कैसे होगा? ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों एज इट इज लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों एज इट इज लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों एज इट इज लिखेंगे। किसी को कोई डाउट? बेटा 3 वेरिएबल, 3 फंक्शंस हैं, इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों एज इट इज। कोई डाउट इसके अंदर? गाइस आवाज आ रही है? नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, तो इसको इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2R 2R, इसको एज इट इज लिख दो, 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट होल स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट प्लस, इसको एज इट इज लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू 2 minus ZR by A naught into minus तो इसका डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट इज 0 माइनस जेड बाई ए नॉट, करेक्ट? yes sir. एंड ई की पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट। कोई डाउट उसके अंदर? सर 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट की तो पावर क्यूब है ना? बेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। क्यूब बाय सर इसमें जो dp बाई डी आर, उसमें आपने पहले वाले में 2r के बाद जो टर्म लिखा है, हाँ, सर उसकी पावर क्यूब होनी चाहिए ना? क्यों? अरे सर जब हमने स्क्वायर किया था पूरे को, तो 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट की पार अच्छा ओके सर, समझा सर, वो कांस्टेंट वाला पार्ट था सर, समझा। सर हाँ बेटा अभी सर आप एक और बार बता सकते हैं वो p इज इक्वल टू 4 पाई आर साई आर स्क्वायर, वो वाला पार्ट, मतलब रेडियल नोड निकालने का वाला स्टेप। ये वाला? हाँ हाँ सर। देखो मैंने ना क्वेश्चन ये पूछा है कि किस रेडियस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है? रेडियस का मतलब होता है मैंने कोई भी न्यूक्लियस लिया, उस न्यूक्लियस पे अलोंग दिस रेडियस मेरे को, एक मिनट अभी, एक मिनट सर, nucleus पे, this is a nucleus, along this nucleus what I did, at this radius I want to calculate the net probability, मतलब मुझे इस पूरे रेडियस पे चाहिए। अगर मुझे इस पूरे रेडियस में प्रोबेबिलिटी चाहिए तो साई आर स्क्वायर फंक्शन में काम आएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर फंक्शन काम आएगा? सर 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड?
यस अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा ना बेटा, तो मेरे पास ये रेडियस आएगा जहाँ पे नेट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और मैंने पॉइंट नहीं पूछा, मैंने रेडियस पूछा, मतलब पूरे पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स पूछा। ओके सर, थैंक यू। समझ में आई बात? यस सर। ओके गाइस, तो 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आ गए। उसके बाद अब दोनों को ऐसे रख दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? Sir, e raised to power zr by a naught into minus z by a naught. So proud of you. सीख गए तुम डिफरेंशिएशन। डन। Yes, sir. नीचे चलें। Yes. अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें जितने भी टर्म कॉमन है ना, मैं उठा रहा हूँ इसको। r कॉमन आ रहा है, 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट कॉमन है, और ये e की पावर कॉमन है, मैं निकाल रहा हूँ इसको बाहर। r 2 माइनस, एक मिनट बेटा, guys, 2 minus zr by a naught and e की पावर माइनस zr by a naught कॉमन ले लो, ये आएगा 2 into 2 minus zr by a naught. Agreed? Yes, sir. प्लस यहाँ r बचेगा, ये निकल गया, ये निकल गया, इंटू माइनस 2z बाय ए नॉट, प्लस r बचेगा, ये बचेगा, तो r इंटू 2 माइनस जेड आर बाय ए नॉट इंटू माइनस जेड बाय ए नॉट। मेरे मिट्टी के शेरों, समझ में आया? Yes, sir. इसको 0 पुट किया तो r की वैल्यू 0। इन तीनों से क्या आया मेरे पास? ये तीनों 0 को पुट, इन तीनों इक्वेट टर्म्स को 0 पुट किया तो मेरे पास r की वैल्यू 0 आई, r की वैल्यू 2a नॉट बाय जेड आई, और r की वैल्यू इंफिनिटी आई। कोई डाउट? No, और sir. हमको ये पता है ये तीनों पॉइंट्स मिनिमा बताते हैं, करेक्ट? दिल तो है दिल, कहाँ गया? ये तीनों पॉइंट 0, इंफिनिटी और 2a नॉट बाय जेड क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? Minimum. मिनिमा। और अपने को क्या चाहिए? Maximum. हाँ, तो मतलब मैक्सिमा की वैल्यू कौन देगा? ये एक्सप्रेशन देगा। Second part. हाँ. तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2zr बाय ए नॉट माइनस 2zr बाय ए नॉट प्लस z r स्क्वायर z स्क्वायर r स्क्वायर बाय ए नॉट स्क्वायर माइनस 2zr बाय ए नॉट। सर बीच वाले में -4zr बाई नॉट आना चाहिए। बाप सर जब कॉमन लिया था हमने तो जो हाँ, बीच वाला था उसमें ऊपर एक 2 भी है। क्या बात कर रहा है? सर हमने जब अभी कॉमन लिया है r 2 माइनस जेड आर बाई नॉट और e टू द पावर माइनस जेड आर बाई नॉट जब कॉमन लिया है हाँ, तो जो सेकंड वाला टर्म है सर उसमें हाँ। r स्क्वायर इंटू 2 है तो बीच में एक 2 आएगा सर। अरे आया ना, ये 2z कर दिया ना z की जगह। ओ अच्छा सर, ओके सर। अरे मेरी मैथ्स अच्छी है बाबा। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6zr बाय ए नॉट प्लस
z square r square by a naught square. Agreed is equal to 0. ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी r की टर्म्स में, है ना? Yes, sir. तो वैल्यू क्या होगी? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. करेक्ट है ना? है ना? तो ये आ जाएगा 6z बाय a नॉट प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac. तो 36 माइनस 16 20. तो रूट ऑफ 20 20 z by a naught divide by 2a. तो 2z square by a naught square plus minus. फाइनली तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 a naught by z. गाइस रूट 5 होता है 2.23, तो ये आ जाएगा 5.23 a naught by z और 0.77 a naught by z. मतलब वो जो दो पॉइंट्स थे ना 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 ना, ये था तुम्हारा 2 a naught by z. ये वाला पॉइंट 0.77 a naught by z पे आया और ये वाला पॉइंट तुम्हारा 5.23 a naught by z पे आया. समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Getting it? कॉपी करना है ये? Done, sir. सर एक सेकंड नीचे रखिए ना, ऊपर का हो गया. आई गेस तुमने कॉपी कर रखा है ऑलरेडी. सर कॉपी नहीं, कंफर्म करना था. हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम पेपर में? हाँ बेटा आएंगे, तभी तो पूछा है ना बेटा. सर तो इसे करने में कितना टाइम जाएगा? 5 मिनट. तब तक थोड़े बड़े हो जाओगे ना मैथ्स की टर्म्स में. और अगर बच्चे रहोगे तो फिर थोड़ा सा डाउट है. सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में बीच में पता नहीं गलती हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता कहाँ गलती हुई है. क्या? यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन में गलती हो गई तो पता भी नहीं चलता कहाँ गलती हुई है. शुरुआत से शुरू करना पड़ता है. एक्चुअली फेमिलियर चीजें ही पूछेंगे बेटा. समझ लो इन चीजों को, फेमिलियर पूछा जाएगा. ऐसा नहीं होगा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तुम्हारा. ओके सर ये बहुत लंबा था, तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं क्या इसमें? क्या कह रहे हो? आपने पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया था ना, तो वो यूज कर सकते नहीं हैं नहीं जो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. सर तो वो कभी यूज कर सकते हैं? वो जब मैथ्स के क्वेश्चंस करोगे तब. मतलब केमिस्ट्री में तो ऐसा एज सच नहीं काम. नहीं, बिल्कुल नहीं. गाइस लिसन, लिख लिया ये? हेलो, सर. लिख लिया? I guess shall I wind up the class right now? I have work right now. I will just leave. Next Okay. time I'll stretch for 20 minutes extra. ठीक है? Okay, sir. अभी जाओ मस्ती करो. Thank you, sir. Thanks, Thank sir. you very Thank you, much, sir. Yeah. Yes, sir.